अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। देखिए 2017 में अनूप बाल्मीकि यहां से विधायक चुने गए, तो उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में अनूप बाल्मीकि जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में थे, एक बार वो पुनः चुनाव जीते। लेकिन चूंकि जब लोकसभा का चुनाव आया तो हाथरस के प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, खैर के प्रत्याशी को हाथरस का जो है प्रत्याशी बना दिया लोकसभा का, यानी कि अनूप बाल्मीकि जो कि मौजूदा खैर के विधायक थे और राजस्व राज्य मंत्री भी थे, वो हाथरस लोकसभा के सांसद हो गए। यानी कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होना है और उसके बाद अलीगढ़, उसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा भी शामिल है। देखिए तमाम जो खैर के लोग हैं, व्यापारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है। देखिए ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ का ये का नाम कहा जाता है। हालांकि हार्डवेयर और पीतल के मामले में इतिहास है, लेकिन अब चुनावी माहौल में रंग चुकी है क्योंकि उपचुनाव जो होना है। सबसे पहले हमारे साथ चेयरमैन है, आगे वर्तमान इनसे बात करेंगे। सर, कितना चुनाव हुआ बतौर जो बीजेपी के विधायक रहे, 2 बार लगातार रहे, अब उपचुनाव होना है, अभी क्या लग रहा है विकास की खैर में अभी क्या क्या जरूरत और है? विकास जैसे 2017 से यहाँ पर बीजेपी स्थापित हुई खैर में, उसके बाद यहाँ पर बहुत विकास हुए। जैसे कॉरिडोर आया यहाँ पर, हमारे यहाँ पर डिफेंस महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी आई हमारे यहाँ, और सड़कों से लेकर सबसे बड़ा विकास है शिक्षा से सुरक्षा तक। जो हमारी बहन बेटी पहले जाने में रात में डरती थी, आज वो हमारे बिल्कुल निसंकोच कहीं भी आ जा सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा विकास ही है। विकास तो चलते रहते हैं हर सरकार में, कहीं ज्यादा कहीं कम, पर फिलहाल सबसे बड़ा विकास है कि माँ बाप अपनी बहन अपनी बेटियों को बाहर भेजने में डरते नहीं है। डरते रहिए। देखिए आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप चेयरमैन है और चेयरमैन की बड़ी छोटी छोटी सुविधाएं, नाला सफाई, और अभी देखा जाता है यहाँ जो जब मेन रोड से मैं निकल के आया तो एक जाम की एक बड़ी अपने आप में यहाँ विडम्ब समस्या है। क्या कहेंगे, कब आखिर खैर को जाम से निजात कब मिलेगा? जैसे जब यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस पे बना, तब से यहाँ जाम की व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई है। अभी हाल फिलहाल में ही जमीन एक्वायर करी जा रही है और बहुत जल्द ही हमारा यहाँ बाईपास निर्माण शुरू होने वाला है। सारे काम कागज सब उसके तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। जैसे मेरी बात भी हुई थी एनएचआई वालों से, बहुत जल्दी हो सकता है, या तो चुनाव से पहले घोषणा हो जाए या चुनाव के बाद चालू हो जाए, क्योंकि बाईपास तो बनना है ही है। बाईपास बनना है। देखिए जब आप चुनाव लड़े थे तो मेरे ख्याल से शायद आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, लेकिन छोड़ने के बाद आपने फिर बीजेपी का दामन गाना, पहले क्यों नहीं बीजेपी में आए? मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी भाजपा का मानसिकता से मैं प्रेरित हूं, भाजपा से ही था, पर आम आदमी लेना मेरा इस कारण था, मुझे टिकट मिली नहीं थी और विपक्ष वालों ने मेरे नाम से, संजय शर्मा नाम से 8-9 प्रत्याशी उतार दिए थे। तो उस चक्कर में मुझे किसी ना किसी राष्ट्रीय पार्टी से सिंबल लेना था जिस प्रकार नाम मेरा ऊपर आ सके। मैं पहले भी मेरे जो सांसद हैं बड़े भाई आदरणीय सतीश गौतम जी, वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके उनके अनुसार ही सारे काम होते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं भाजपा में था, पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जाट लैंड इलाका बोला जाता है ना। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं अगर भाजपा की अगर किसी से फाइट रही है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल से रही है। लेकिन ये तो अब सौभाग्य है कि आपके साथ गठबंधन के ही है ना, एनडीए का वो परिवार का हिस्सा है। तो क्या मानते हैं कि इस बार जाट नाराजगी होने की स्थिति में रहेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जाट नाराजगी नहीं है, क्योंकि लोकदल से चौधरी समाज जुड़ा हुआ है और भाजपा से भी जुड़ा हुआ है। अब दोनों पार्टी एक होकर चुनाव इस समय लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव फाइट में मुझे नहीं दिखता कि विपक्ष कहीं कोई फाइट में दिख रहा हो। आजाद समाज पार्टी ने भी अपना दायित्व करा, वो भी खैर से चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, तो आपस में इनमें कहीं ना कहीं पिछली बार जब फाइट हुई थी तो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की फाइट रही थी, बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। तो अब की बार जो फाइट, मुझे लगा चारूकेन शायद दूसरे नंबर पर रही थी। हाँ, चारूकेन दूसरे, हाँ, बसपा की प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रही थी, राष्ट्रीय लोकदल तीसरे नंबर पर रही थी। पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, चौधरी समाज भी ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए आपने सतीश गौतम का नाम लिया, मेरे बहुत अच्छे परिचित है, और मैंने ये देखा कि 3 विधानसभा, इस बार का जो चुनाव हुआ लोकसभा वाला, 3 विधानसभा सतीश गौतम पिछड़े, जिसमें आपकी खैर विधानसभा भी थी। इसको जो विपक्ष है वो कह रहा है खैर में बीजेपी इस बार नहीं जीतेगी क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था हमने सतीश गौतम को 1500 वोटों से हराया है खैर विधानसभा के अंदर। क्या मानते हैं हारने का कारण क्या रहा? मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी जब बार बार जैसे आते हैं, कोई खुश होता है कोई दुखी होता है, पर मैं मानता हूं 1400 वोटों का कोई अंतर नहीं है। 1400 वोटों का कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि जो विपक्ष का प्रत्याशी था चौधरी समाज से था, तो कहीं ना कहीं वहां झुकाव थोड़ा ज्यादा था। पर कहीं ना कहीं हम इसमें भी अपनी जीत मानते हैं। जैसा यहाँ पर शुरू में चर्चा हो रही थी कि बहुत पीछे खैर विधानसभा रहेगी,
20,000 प्लस में खैर विधानसभा रहेगी। पर कहीं ना कहीं खैर विधानसभा ने दिखा दिया कि सतीश गौतम जी का जादू कम नहीं हुआ है और बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बीजेपी से ना खुश हुआ था किसी कारणवश सभी क्षेत्र के लोग, पर थोड़ी थोड़ी समय समय पर आने पर ये छटती जा रही हैं और सब लोग दोबारा से फिर जुड़ते जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ अभी तमाम लोग और हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है अब खैर में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी खैर की जनता उन विकास कार्यों को चाहती है? जाम सबसे बड़ी समस्या है, और भी क्या क्या विकास कार्य हैं? क्या जितना बीजेपी बतौर सरकार में रहते हुए, क्योंकि लगातार 2 बार की योगी सरकार है, क्या जितना विकास हो पाया उतना हुआ या नहीं हुआ, और होना है तो अभी कौन कौन से विकास की जरूरत है? खैर में जहाँ तक विकास का सवाल है, इतना विकास हो चुका है कि जो हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं एक व्यापारी भी हूँ। व्यापारी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल एक बाईपास की समस्या जरूर यहाँ रह गई है, और वो भी उसके पहले चिन्हांकन हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश संभवतः वो लेट हो गया, चुनाव बीच में आ गया था। पर मुझे विश्वास है कि वो काम भी निश्चित होगा। बाकी मैं व्यापारी होने के नाते एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग अपने व्यापार को करने में दिन में भी सुरक्षित नहीं थे। दिन दहाड़े हमारी लूटपाट और तमाम काम हमारे साथ होते थे, लेकिन आज स्वतंत्रता पूर्वक हम अपने पैसे का लेन देन, पैसा साथ लाना ले जाना और सुरक्षा की दृष्टि से दुकान पर बैठकर अपने कारोबार को बिल्कुल स्वच्छंदता से कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है सरकार का। अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, क्योंकि जहां जहां उपचुनाव है वहां योगी आदित्यनाथ ही जा रहे हैं। यहाँ पे किसी एक स्टेडियम देने की भी बात की गई थी, एक स्टेडियम, क्योंकि जब मैंने देखा था कि जब अग्निवीर जैसी योजना है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जो युवा नाराज हुआ वो अग्निवीर की योजना, क्योंकि जट्टारी चौकी भी फूकी गई थी, मैं आया था, मैंने कवरेज भी की थी। क्या मानते हैं अग्निवीर जैसी योजना को लेके, और किसानों को लेके क्या सोचता है अलीगढ़, मतलब खैर विधानसभा की जनता क्या सोच रही है? देखिए, अग्निवीर योजना को लोग समझ नहीं पाए और समझा नहीं पाए। अग्निवीर योजना से जनता नाराज नहीं थी। कुछ लोग थे जिनके स्वयं फायदे थे, जो सेंटर चलाते थे, उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया और लोगों को इतना भ्रमित कर दिया। जनता नाराज नहीं थी, कुछ स्वार्थी तत्व थे वो नाराज थे, उसका कोई फर्क नहीं है। क्या लग रहा है विकास अब कौन कौन से खैर की जनता के लिए? और स्टेडियम की बात यह है, स्टेडियम का अनुमोदन हो चुका है। बहुत जल्दी खैर को एक स्टेडियम मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये व्यापारी को चाहिए, हर समाज को चाहिए। वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है, और व्यापारी को और अन्य समाज को और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। विकास तो कोई भी सरकार आएगी वो विकास कराएगी। जितना सरकार ने विकास कराया है, मेरे ख्याल से 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, इतना विकास नहीं करा पाई जितना 10 साल में 10 साल में जो विकास क्या कहेंगे, विकास हुआ है या अभी और विकास की कमी है? विकास तो जनरली होता रहता है, और पिछले लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो पिछले लंबे समय से आप कैलकुलेशन करिएगा, आज के समय में जो विकास है उसका कैलकुलेशन आज कर लीजिए। और हमेशा विकास की तो आवश्यकता रहती ही है, ऐसा नहीं है संपूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता। विकास तो हो रहा है, और जो विकास अब हो रहा है पहले कभी उसका कैलकुलेशन लगा लो, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। सबसे सरकार की जो योजना है, क्या लग रहा है वो आम लोगों तक पहुंच पा रही है? अधिकारी सुन रहे हैं? कोई बेलगाम तो नहीं है? नहीं, अधिकारी सुन रहे हैं, पर लेकिन जो आवश्यकता है वो यहाँ हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर की है, जिससे कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो वो जो है अलीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए भागते हैं। उनके लिए यह सारी विकास में सबसे मुख्य ये अति आवश्यक है, जिसमें हमारे क्षेत्र का गरीब और इंसान इस फायदा को उठा सकता है। इस ट्रामा सेंटर की हमारे यहाँ आवश्यकता है, ये अति आवश्यक है, जिससे कि हमारा जो है मरीज सही हो सके, और नहीं तो ये वहाँ तक दम तोड़ जाते हैं। कई घटना हुई हैं, थानेदार भी जो हमारे यहाँ चौकी वाले एक्सीडेंट हुआ उसमें ख़त्म हो गए। इसमें कानून वो एक पटवारी तहसील में वो हुए हार्ट अटैक। ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है। हाँ, देखिए और भी हमारे साथ क्या मूलभूत जरूरतें हैं जो खैर की जनता को अभी और मिलनी बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की ही राजनीति करती है। देश में
माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लगातार देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ क्या विकास, क्या क्या खैर की जनता में अभी क्या लग रहा है? विकास हुआ है, राजा महेंद्र प्रताप स्ट्रीट हुई, डिफेंस कॉरिडोर, अभी क्या लग रहा है? अभी कौन कौन सी ऐसी जरूरत है जो भी खैर की जनता उससे चाहती है? देखिए, अभी क्या है कि थोड़ा जैसे अभी लोग कह रहे थे कि जैसे ट्रामा सेंटर है, तो ट्रामा सेंटर की थोड़ा आवश्यकता है, जहाँ के लोगों को अलीगढ़ ना जाना पड़े, लोगों को नोएडा ना जाना पड़े, तो इस तरह की, और इस पर भी काम चल रहा है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नाम पे ही काम करती है और हमारे यहाँ विकास ही मेन उद्देश्य रहता है। जिस तरह से देखो, आज रोड देख लीजिए, सारे रोड चौड़े हुए हैं, जाम भी है, तो उसके लिए बाईपास बनना है। भाई और भी लोगों से और भी बाईपास बनना क्या है। क्या कहेंगे आप? खैर विधानसभा में आते हैं, तो कौन सा गांव है आपका? करणपुर, अच्छा, करण कौन सी विधानसभा लगती है? बरौली। अच्छा, बरौली विधान। चलिए कोई नहीं, देखिए ये तमाम लोग ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात की और भी लोगों से बात की। अच्छा, इस बार का जो टिकट को लेकर अगर मैं जानना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल भी कह रहा है कि इसकी दावेदारी और इसके मिल्कीपुर सीट की दावेदारी की है, बीजेपी भी कह रही है दावेदारी। क्या लग रहा है इस बार की जो टिकट कहाँ जाने वाली है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल ने कभी नहीं कहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गठबंधन जिस हिसाब से हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाएगी और जिसको भी पार्टी यहाँ उम्मीदवार बना के भेजेगी उसको 100% जिताएंगे। और अभी एक मुद्दा उठाया था ट्रामा सेंटर वाला, ये बिल्कुल सत्य है कि ट्रामा सेंटर की आवश्यकता है, उस पर कार्य चल रहा है। मेरे ख्याल से नगर पालिका में इसका लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आ चुका है। बहुत ये जल्दी नगर पालिका ट्रामा अध्यक्ष सेंटर हमारे भी पास ही है। अच्छा भैया, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, पिछली बार भी गठबंधन हुआ, फिर टूट गया, इस बार क्या लग रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव का क्या टिकट बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर टूटने की कगार पे, क्या मानते हैं आप? ये उनकी पार्टी, उनके विभाग की बात है, टूटे जुड़े। हमें तो यहाँ की मालूम है, लोकदल का और भाजपा का जुड़ा हुआ है और ये बहुत समय तक चलेगा। अच्छा, क्या समाजवादी को टिकट मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे या कांग्रेस भी अपनी प्रबल दावेदारी कर रहा है? अब ये बात तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही बता सकते हैं, मुझे इसमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। ट्रॉमा सेंटर की अभी बात हुई, ट्रामा सेंटर की बात हुई है, ट्रामा सेंटर की बहुत बड़ी मांग है। इस मांग को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक लेटर दिया है, पर्सनल मिलकर उनको, और वहां से भी लेटर रिपीट में हमारे पास आ गया है, यहाँ से लिख के जा रहा है सारा कुछ, उस पर हमारे कार्रवाई चल रही है। देखिए ये तमाम ये लोग हमारे साथ मौजूद थे, खैर की जनता हमारे साथ मौजूद थी, जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस बार का मुकाबला बाकी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बात की, देखिए ये इसमें कोई दुराय नहीं है, 4,03,515 के आसपास खैर विधानसभा में टोटल मतदाता है। कुछ कहना चाह रहे थे सर? जो अभी मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कुछ नए नए मोर्चा बना के, जो संगठन बना के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो मांग उन्होंने रखी थी, एक ट्रामा सेंटर और एक सिटी बस संचालन की, 2022 में मैंने लेटर दिया था अपने लेटर पैड पे, और वो बसें स्वीकृत हो चुकी हैं। बहुत जल्दी आपको अलीगढ़ से गोमत चौराहे तक सिटी बस भी मिलने वाली है और ट्रामा सेंटर भी मिलने वाला है। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो विपक्ष कार्य कर रहा है कि जनता को गुमराह करना, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में 8,500 रुपए खटाखट संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। हुआ क्या? डाक के 3 पात। तीसरी चीज, संविधान का जिस समय वो तो उन्होंने बोल दिया था ना कि सरकार हमारी बनी नहीं, अब काय करो। हाँ, किस जगह बोला था? आप देखिए उनका घोषणा पत्र, उस पर स्पष्ट लिखा था कि आप हमें वोट दें और हम 8,500 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार बन जाएगी तब देंगे, इसीलिए उनके कार्यालय पे जनता की भीड़ लगी। तीसरी चीज, संविधान के सबसे बड़े रक्षक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने संविधान को माथे से चूमकर सदन में पैर रखा था। और संविधान, लोगों ने संविधान को हाथ में लेके कसम भी खाई थी और अपना वो भी किया था कि हम शपथ लेते, शपथ भी खाई थी संविधान को हाथ में पकड़। देखिए, शपथ आपने, ये तो संविधान है, संविधान की शपथ खाना कोई खास आवश्यकता नहीं है। जब कोर्ट में जाते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, क्या वो सही कसम खाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के लिए स्वयं से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र, चलिए, भारतीय स्वयं जनता से बड़ी पार्टी पार्टी और राष्ट्रवादी। पार्टी से बड़ा राज। देखिए, मैं आपको बता रहा था खैर विधानसभा की। ये अगर खैर विधानसभा की बात करें तो खैर विधानसभा में 4,03,515 के आसपास टोटल मतदाता हैं। देखिए, इसमें ये जाट बहुल इलाका खैर को माना जाता है और खैर में 1,15,000 के आसपास जाट हैं, वहीं 60,000 के आसपास ब्राह्मण हैं, 70,000 के आसपास जाटव हैं और 35,000 के आसपास वैश्य, वहीं 30,000 मुसलमान हैं। ये जातिगत आंकड़ा है हमारे पास। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारने का दावा कर दिया है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेके निर्धुंध है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ तो खैर में लगभग 1400-1500 वोटों से सतीश गौतम पीछे रहे थे। तो आखिर चुनाव किस मोड़ पे जाने वाला है ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हर प्रत्याशी अपने अपने आना की टिकट डिक्लेयर अभी नहीं हुई है। उपचुनाव कब होना है ये अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन खैर की जनता इस उपचुनाव को लेके कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रत्याशी को कौन घोषित होता है, क्योंकि तमाम दावेदारों की लंबी लंबी लिस्टें भी जारी हो रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना दावा भरते हुए साफ हो रहे हैं आखिर टिकट किसको मिलती है। और क्योंकि मेन जो विपक्षी पार्टी है वो राष्ट्रीय लोकदल है, लेकिन इस बार वो साथ में गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं अब खैर की जनता इस बार का चुनाव खैर विधानसभा का निश्चित रूप से दिलचस्प होने वाला है। मैं सहयोगी सत्यम आशना के साथ मोहित गुप्ता, TV9, अलीगढ़, खैर विधानसभा।